हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत ही फास्ट वे में सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आज हम लोग चलाएंगे बुलेट ट्रेन। चलो फिर दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, डेली क्लासेस शाम को 8 बजे एसएससी जीडी की क्लासेस होती है, 6 बजे एसएससी सीएचएसएल की क्लास होती है। तो दोनों क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया डेसर्ट को कोड किया गया है 415163, आर्मी को कोड किया गया है 2687। तो स्मार्ट की कोडिंग क्या होगी? तो फटाफट यहाँ पे देखो दोस्तों, कॉपी पेस्ट किया गया, केवल कॉपी पेस्ट, यानी कि नकल करना। और कॉपी पेस्ट करने में, नकल करने में कोई आपसे सीखे ना, आप लोग को महारत हासिल है। अब बताओ, 4 डी का 4, ई का कितना होगा? 1 होगा। एस का कितना होगा? 5 होगा। ई का कितना होगा? 1 होगा। आर का 6 होगा और टी का 3 होगा। कॉपी करो। एस का देखो कोड कितना होगा? 1 2 तीसरे नंबर पर, 1 2 3 का मतलब 5, तो एस का 5 होगा। तो देखें तो केवल ऑप्शन नंबर हम 4 हटा सकते हैं, ठीक है ना। एम का कोड ढूंढोगे तो लास्ट से पहला दूसरा, तो पहला दूसरा, दूसरा का मतलब क्या हुआ? 8 हुआ। तो 58 होना चाहिए, तीनों विकल्प में है। ए का कोड कितना होगा? तो ए का कोड होगा भैया 2। देखो, ए का कोड पहला है तो पहला कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 हो गया। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हट गया और ये भी हट गया, ठीक है। 58 2 होना चाहिए, तो 58 2 केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो जब भी हमें दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो दोस्तों, तो पहले जितने भी लेटर कॉमन हो उनको इग्नोर करो, उनको हटाओ। FAVOUR, FAVOUR, UR तक सब में कॉमन है ना, यहां तक कॉमन है। तो यहां तक आर तक तो सबको हटा दो। आर तक डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले आएगा। अब आर के बाद तुलना कर लो। आई है, ए है, ई है, आई है, ए है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। लेकिन ए 2 जगह पर है, 2 नंबर में है और 5 नंबर में है। तो 2 5 में कौन पहले आएगा? और आगे बढ़ेंगे तो भैया बी मिला, यहां भी बी मिला, एल मिला, यहां भी एल मिला। आगे बढ़े तो ई और वाई, ई वाई में सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा। मतलब 2 नंबर आएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा, ठीक है। इन दोनों का काम हो गया है पूरा का पूरा खत्म। अब पुनः आते हैं आई, ई, और आई में सबसे पहले क्या आएगा? तो आप कहोगे ई आएगा। ई का मतलब 3 नंबर, और इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है। 1 4 में देखो कौन आएगा? दोनों जगह पर आई है। आगे बढ़ेंगे टी, तो यहां भी टी है। और आगे बढ़े तो ई और आई में क्या आएगा? पहले ई आएगा, इसका मतलब 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो आंसर होगा 25 31 4। होगा नहीं? होगा नहीं? होगा नहीं। तो 25 31 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका श्रृंखला का है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। दोस्तों, अभी 6 बजे वाले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, तो देखियोगे ये लॉजिक आपको मिला होगा। तो क्लास लेने के बहुत सारे प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। देखो, ये लॉजिक अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, नया नया लॉजिक देखने को मिलेगा। 9 4 कितना हुआ? 13 प्लस 4, 13 चौको 52। देखो, उसी नंबर को जोड़कर उसी नंबर को क्या किया गया? गुणा किया गया। 13 चौको 52, 52 4 कितना हुआ है? 56, 56 चौको कितना होगा? तो 6 चौक 24 के 4, 4 पंचे 20, तो 22, 224 होगा। अब प्लस में देखो कितना हुआ है? तो प्लस में 4 हुआ है, 224 में 4 जोड़ेंगे 228 हुआ। अब गुना कर रहे होंगे 4 से, तो यहाँ पे अगर गुना कर रहे होंगे 4 4 8 32 के कितना हुआ? 2 हुआ। 32 के 2 हुआ, हासिल कितना हुआ? 3 हुआ। फिर 4, 4 दूना 8, 8 3 11 के 1, हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। 4 दूना 8 1 9, 912 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा? 2 में। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस अक्षरों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसे दी गई
श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर अनुक्रमण पूर्ण हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, विद गैप लेके लेटर को काउंट करो। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नंबर आप लेटर कितने 24 24। 24 को किस में तोड़ेंगे भैया, 6 या 4 में, लेकिन सबसे पहले हम बड़े वाले नंबर में तोड़ेंगे 6 में। 6 में तोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से तोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, यहां से तोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, यहां से तोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 तोड़ दिए। अच्छा, स्टार्टिंग के जी से है, के जी से है, तो यहाँ के बाद क्या होगा, जी होगा, के बाद जी होगा। के जी के बाद टी होगा, तो के जी के बाद टी हुआ, के जी के बाद टी हुआ, के जी के बाद टी हुआ, के जी के बाद क्या हुआ, टी हुआ। इतनी बातें आई समझ में। टी के बाद क्या है, पीजी है, पीजी यहां भी होगा, फिर पीजी यहां भी है, और पी के बाद जी यहां होगा। लास्ट में एन होगा, तो एन यहां भी फिल कर दिए, यहां भी एन है, यहां भी एन होगा। हमने फिल क्या किया, टी एन पी जी एन टी जी, ठीक है, यही फिल किए, टी एन पी जी, टी एन पी जी एन टी जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, टी एन पी जी एन टी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया, एक निश्चित कोड भाषा में FOAMING को कोड किया गया है AOFMGIN। अच्छा, ये तो कहानी बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सारे के सारे लेटर सेम है, यानी कि पोजीशन बेस्ड है। पोजीशन बेस्ड में देखे भैया, तो FOA को क्या लिखा गया, AOF लिखा गया। इन तीनों को चेंज किया गया, तीनों को चेंज कर दो। M का पोजीशन वही है, M को वही रहने दो। उसके बाद क्या हुआ है, ING को GNI लिखा गया है, ठीक है, GNI रिवर्स लिखा गया। तो पहले इन तीनों को रिवर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, LEB। आई को इस वाले लेटर को सेम रहने दो, आई रहने दो, इसको रिवर्स लिखोगे EVE, यही लिखोगे। तो आंसर मैच करो, LEB, LEB, फिर ई है, ई को रहने दो, सॉरी आई होना चाहिए, लेकिन आई यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। एल से होना चाहिए, शुरुआत नहीं है, एल से नहीं है, तो LEB, आई है, EVE। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनिए जब दर्पण को उसके दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर यानी कि इस साइड में दर्पण को रख दे। अच्छा, दर्पण को रखेंगे तो कहानी वही, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो ध्यान से देखेंगे तो फिगर कौन सा बनेगा, ये वाला तो फिगर गलत हो जाएगा। अच्छा, ये वाला फिगर क्यों गलत होगा भैया, यहाँ पे एक लाइनिंग होनी थी, लाइनिंग नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरी कहानी, इसमें ए वाला क्यों गलत होगा, इसमें तो लाइनिंग भी है, और क्या प्रॉब्लम है, मिरर के पास में, ए वाला सब मिरर के पास में होना था, मिरर के पास में इधर कुछ नहीं है, गलत हो गया। अब दो विकल्प बचे, इनमें से दोनों में से कौन सा सही, ये देखो मिरर के पास में है तो इधर होना चाहिए टॉप पे, ठीक है। ये मिरर से दूर है तो ये भी मिरर से दूर है, ये लाइन यहाँ पे है। इसमें देखो एक लाइनिंग देखो भैया इस तरीके से टॉप पे गई है, ठीक है, इसमें टॉप पे गई है, और जो इधर एक वर्गाकार शेप है तो इधर एक वर्गाकार, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे तो जो एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइनिंग नहीं दिख रही है ना, ये वाली लाइनिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि ये मिरर के पास में ये लाइनिंग है, तो मिरर के पास में इधर लाइनिंग होनी चाहिए, ये वाली लाइनिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे ये कुछ लाइनिंग नहीं दिख रही है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। एक इसका परफेक्ट आंसर होगा, ये वाली लाइनिंग देखो, ये वाली, तो ये वाली लाइनिंग मिल गई, ये वाली, उसके बाद ये वाला भी शेप मिल गया, और ये वाला भी शेप मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न दोस्तों पुनः श्रृंखला का है। बताना है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो मिक्स सीरीज क्या लग रही है, 2 3 6 6 4 10 6 2 6 12, नहीं, तो क्या करोगे, स्टेप फॉर्म में तोड़ो। 6 से 2 घटाओगे 4, 12 से 6 घटाओगे 6, फिर 20 से घटाओगे 12 8 बचेगा, 30 से 20 घटाओगे 10 बचेगा। 4 4 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 2 10 हुआ, 10 तो कितना होगा 12, 12 तो हमें चाहिए नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए, तो इसलिए 30 और 12 जोड़ रहे होंगे, 30 12 कितना हो गया भैया 32 हो गया, सॉरी 30 12 42, क्या हुआ है 42।
42 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दो बार ऑप्शन लिख उठा है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया का संबंध जल से उसी प्रकार है जैसे एक्रोफोबिया का संबंध है डैश से। तो भैया हाइड्रोफोबिया से क्या होता है? जैसे आपको जल से डर जो लगता है, बहुत लोग को पानी से डर से, जल से डर लगता है ना, पानी से, तो पानी से डरने वाले व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं कि हाइड्रोफोबिया की बीमारी है। इसी प्रकार एक्रोफोबिया यानी कि आपको अगर ऊंचाई से डर लग रहा है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऊंचाई से, जैसे विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द बोला नहीं जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उच्च जल से या पानी से डर लगने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया है इनको। तो इसी प्रकार ऊंचाई से डर लगेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, तो ऊंचाई से डर लगने वाले को एक्रोफोबिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? 3 इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि परसेंटेज ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है, ए हैज बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है। ठीक है, तो दिए गए व्यंजन में के कामा आर से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले यहाँ पे डॉलर वाला सिंबल देखेंगे। ए डॉलर बी का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है, तो अब बताओ के डॉलर एच का मतलब के पत्नी होगी। अच्छा, के पत्नी तो किसकी पत्नी? के पत्नी किसकी पत्नी? एच की। शादी कराओ, अगर के फीमेल तो एच क्या होगा? पक्का पक्का मेल होगा या नहीं होगा? होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है? ए परसेंटेज बी का मतलब ए कामा बी का पिता है, तो यहाँ एच परसेंटेज वाई का मतलब क्या होगा? एच पिता होगा। किसका पिता होगा? तो सर वाई का पिता होगा। ठीक है, हैज का मतलब देखो भैया, हैज का मतलब यहाँ पे मिला ए हैज बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है, तो वाई हैज एम का मतलब वाई भाई है। किसका भाई है? एम का। फिर हैज मिला, एम हैज आर का मतलब है एम भाई है। किसका भाई है? आर का। तो प्रश्न पूछा गया, तो दिए गए व्यंजन में के कामा आर से किस प्रकार संबंधित है? आर जो है के को क्या बुलाएगा? आर के को क्या बुलाएगा? तो क्या बुलाएगा भैया? के को, एच को पिता बुलाएगा, पिता की पत्नी को माता ही तो बुलाते हो, क्या बुलाओगे? माता जी, माँ बुलाओगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खुला पासा का प्रश्न। कहा गया दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में एंड दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? एंड के विपरीत। तो सबसे पहले देखो, डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। डॉलर के अपोजिट परसेंटेज, प्लस के अपोजिट क्या मिल जाएगा? हैज मिल जाएगा। यहाँ पे एंड बचा, यहाँ पे डॉलर बचा। हमसे पूछा गया एंड के अपोजिट, अपोजिट टू एंड, एंड के अपोजिट क्या मिला? डॉलर मिला। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अच्छा, फिगर देख रहे हो ना ध्यान से? यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखो, ये वाला ब्लैक वाला ना यहाँ है, यहाँ है, फिर नीचे है। तो अब ऊपर वाले पार्ट में होगा, इधर ब्लैक होगा या नहीं होगा? सर ऊपर वाले में ब्लैक होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। 2 विकल्प अभी भी हमारे पास बच गए। ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ है, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुंचा 90 डिग्री, यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे पहुंचना चाहिए। अच्छा, दोनों के दोनों में यहाँ हो गया। ठीक है, अब कलर वाला किधर होना चाहिए? कलर वाला बॉटम पे होना चाहिए, और फिर कलर वाला कहाँ होना चाहिए भैया? कलर वाला बॉटम पे होना चाहिए। कलर वाला कहाँ होना चाहिए? बॉटम पे या टॉप पे? कलर वाला कहाँ होना चाहिए भैया? तो कलर वाला होना चाहिए टॉप पे। कलर वाला देखो, यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे टॉप, फिर यहाँ पे बॉटम, तो आगे क्या होना चाहिए? टॉप होना चाहिए। टॉप मतलब ऊपर, ऊपर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। वाई के एमपी कोड किया गया। अच्छा, 16 एक कितना होता है? 17 होता है, 13 एक 14 होता है, 11 एक 12 होता है, 25 एक 26 होता है, प्लस 1 हुआ है, तो 3 एक कितना होगा? 4 होगा। 18 एक 19 होगा, 21 एक 22 होगा, और 19 एक 20 होगा। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? DSVT। DSVT ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं चल रही है? हैं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अबिक ऋषि पीयूष सोनल
आसु और रोहित नाम के 6 मित्र हैं। उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े हैं। ऋषि कामा अबिक के बाईं ओर। ऋषि कहाँ है भैया? अबिक के बाईं ओर, और पीयूष के दाईं ओर है। सोनल अबिक के दाईं ओर है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऋषि जो है अबिक के बाईं ओर है, तो यहाँ पे अबिक आ गए। अबिक, ऋषि कहाँ है? अबिक के बाईं ओर। ऋषि कामा अबिक के बाईं ओर, तो अबिक के बाईं ओर यहाँ कौन होगा? ऋषि होगा, ठीक है। और पीयूष के दाईं ओर है, ठीक है। ऋषि जो है अबिक के, ऋषि अबिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर, इसका मतलब पीयूष यहां होगा। पीयूष, पीयूष के दाईं ओर और अबिक के बाईं ओर कौन हो गया? ऋषि हो गया। आगे बोला गया सोनल कामा अबिक के दाईं ओर है। सोनल कहां है? अबिक के। सोनल कामा अबिक के दाईं ओर, तो अबिक के दाईं ओर कौन हो गया? सोनल हो गई। सोनल हो गई अबिक के कहा? दाईं ओर। और आंसू के बाईं ओर खड़ी है। सोनल जो है अबिक के तो दाईं ओर, लेकिन आंसू के बाईं ओर, आंसू यहां हो गए, बाईं ओर हो गए, ठीक है ना। अभी और क्या बोला गया है? आंसू कामा रोहित के बाईं ओर है। आंसू रोहित के बाईं ओर, इसका मतलब रोहित यहां होगा। रोहित के बाईं ओर हो गए। 6 व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। पूछा क्या गया हमसे? पूछा कि कौन से 2 मित्र बीच में खड़े हैं। इसका मतलब बीच में कौन है? अबिक और सोनल है। टोटल 6 है, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर, बीच में अबिक सोनल है। तो ऋषि सोनल गलत हो जाएगा, ऋषि अबिक गलत हो जाएगा। अबिक सोनल होना चाहिए ना, अबिक और सोनल, ये भी गलत हो गया। अबिक सोनल, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बैठा है भैया? अबिक सोनल बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है। कथन और निष्कर्ष रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो यह केवल संयोग माना जाएगा। पिक्चर देखते हो ना, वही वाला सीन है। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। अच्छा, पहला देखो निगेटिव है, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों कथन पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो बन नहीं सकता रिजल्ट। सभी चॉकलेट नारियल है। चॉकलेट और नारियल, चॉकलेट यहाँ, नारियल यहाँ, पहले दूसरे को जोड़ना, जोड़कर यहाँ रिजल्ट बनाया गया। क्या हम जोड़ सकते हैं? अच्छा, पहला कंडीशन, जब 2 पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। सर पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या मिला? फल मिला। किसी एक के सामने ऑल मिलना चाहिए, यहाँ पे ऑल मिल गया, इस वाले फल के सामने कनेक्ट हो गया, कॉमन से हिडन हो गया। सभी चॉकलेट नारियल है, कुछ चॉकलेट नारियल है, कुछ नारियल चॉकलेट है। 3 कंक्लूजन बना सकते हैं। पढ़ा गया सभी चॉकलेट नारियल है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं सभी चॉकलेट नारियल है, सही हो गया। फिर कहा गया कुछ नारियल फल है। अच्छा, ओनली सेकेंड में देखो, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ नारियल फल है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लीसिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़े, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दी समुच्चय में संख्याओं के बीच है। 27 लाया गया, 8 - 5 कर दे 3 हो गया, और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 हो गया। 27 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 2। 2 का क्यूब 60 नहीं होगा। इन दोनों का अंतर 2 होगा, और 2 का क्यूब 60 नहीं होगा। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? तो 4 का हुआ, 4 चौक 16 चौक को 64 होगा, 24 नहीं होगा। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 11 और 15 का 4, 4 का क्यूब 64 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर करके क्यूब कर दो, और जैसे क्यूब करोगे बीच वाला नंबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। आकृति में अंतर्निहित ना हो, घुमाने की अनुमति नहीं। एक ऐसा फिगर है जो आकृति में अंतर्निहित है, नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में फिगर मिल रहा है, ये वाला फिगर मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी कहानी देखो, यहाँ पे ए वाली लाइनिंग देख रहे हो ना, बीच में ए वाली लाइनिंग यहाँ पे मिली हुई है, जबकि यहाँ पे टच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं अंतर्निहित है, ये वाला अंतर्निहित है। ये वाला पार्ट देखो, ये भी अंतर्निहित है। ऊपर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला अंतर्निहित कहाँ पे है?
ए वाला पार्ट अंतर्निहित है यहां से, ये वाला भी है, तो कौन सा अंतर्निहित नहीं है? एक वाला। तो ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 19 - 3 16, 16 - 3 13, 13 - 3 10 हुआ। यहां संबंध बनाएंगे तो 10 13 23 हुआ, और 14 23, यहाँ पे 14 से 25 हुआ, 11 प्लस हुआ, यहाँ पे 13 प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। अगर यहाँ 12 भी जोड़ते हैं तो 25 12 कितना हो गया? 25 से 26 मतलब 11 मतलब के, तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, के तो है नहीं, रिलेशन नहीं समझ आया। अच्छा, इसमें पूरे में -3 हुआ है, इसमें देखो 23 - 3 करेंगे 20, 20 - 3 17, 17 - 3 14, यहाँ भी -3 हुआ। इसमें 25 - 3 22, 22 - 3 19, 19 - 3 16, -3 हुआ। तो वही विकल्प से चेक कर लो कि -3 3 का पेयर किस में बन रहा है। 14 से 17 हुआ -3, 17 से 3 माइनस 14 से -3 करेंगे 11 होना चाहिए, लेकिन 12 है, ये गलत हो गया। 17 से 14 हुआ -3, 14 से -3 के 11, और 11 से -3 करेंगे तो 8 होगा, इसमें -3 हुआ है पूरे में। इसको देखो 13 से -3 करेंगे 10 हुआ, 10 से -3 करेंगे 7, और 7 से -3 करेंगे 4 होना चाहिए, लेकिन ये 5 है, ये गलत हो गया। 21 से -3 करेंगे 18, 18 से -3 करेंगे 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है भैया? 16 है, भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन टू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना था, बिना ऑप्शन के हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छह मित्र के एल एम एन ओ और पी एक षष्ठ कोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। अब षष्ठ कोण नहीं बना पा रहे हो तो सर्किल बना लो, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। क्या बोला गया? के कामा पी के सम्मुख है, ओ कामा एन के दाएं दूसरा है। अगर एन यहाँ है तो एन के दाईं ओर 1 2, दूसरे स्थान पर कौन हो गया? ओ हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। आगे क्या बोला गया? एन कामा के और एल के बीच में है, तो अगर यहाँ पे हम एल को बैठाएंगे, यहाँ पे के को, तभी तो पॉसिबल होगा। यहाँ पे अगर हम के को बैठाएंगे तो के सम्मुख कौन है? पी है, तो के इधर पॉसिबल नहीं है, इधर एल होगा, यहाँ पे के होगा। एन कहाँ है? के और एल के बीच में। और जैसे के बैठेगा तुरंत भैया आ जाएगा क्या? के सम्मुख पी, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? पी बैठ जाएगा। अभी एक व्यक्ति और बचे हैं, कौन बचे हैं? तो एम बचे हैं, एम को यहाँ बैठा दो। हमसे क्या पूछा गया? एम कामा पी के ठीक बाईं ओर है, तो एम पी के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। फिर कहा गया ओ के दाईं ओर कौन है? तो ओ के दाईं ओर कौन होगा? एम होगा। तो ओ के दाईं ओर एम का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? 7 और 24 कहा गया। इसका मतलब 7 के स्थान पे 24, 24 के स्थान पे 7। यहां 7 रखेंगे तो 8 का पहाड़ा 7 में होगा नहीं, यहां माइनस है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, और फ्रैक्शन में चाहिए नहीं, ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा कहा गया 7 के स्थान पे 15 कर दो, 15 के स्थान पे 7 कर दो, और जैसे यहाँ पे 15 करते हैं भैया, 7 के स्थान पे 15, 15 के स्थान पे 7, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा इफेक्ट। तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया? 40 हो गया, और माइनस में कितना हो गया? 3 हो गया। और फिर इसको घटाएंगे, 37 हो गया, 37 5 कितना हो गया? 37 5 हो गया, तो 124 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, 124 से ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पॉसिबल नहीं है। 3 को चेक करो, 24 और 8 को परस्पर बदलो, 24 के स्थान पे 8, 8 के स्थान पे 24, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? 1/3 आ जाएगा, और फिर कहानी हो जाएगी गड़बड़, ये भी गलत हो जाएगा। 24 और 40 को परस्पर बदलो, इसका मतलब 24 के स्थान पे 40 रख दो, 40 के स्थान पे 24 रख दो, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 विकल्प गलत हो गए थे तो सही हो जाएगा। चेक करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे हम 40 रखते हैं और यहाँ पे 24 रखते हैं, सॉल्व करो तो 15 सत्ते 105, प्लस में कितना है? 24 है, और यहाँ कितना है? माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हुआ? 24 से अगर हम 5 घटा देंगे, ऐसे इसको डायरेक्ट कर दो ना, 105 से 5 घटा दिए 100 हो गया, प्लस में 24 जोड़ेंगे कितना हो गया? 124 हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
पेपर कटिंग का प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, पेपर कटिंग का है तो पेपर पहले इस साइड फोल्ड किया गया, तो ओपन भी यही करेंगे, एक ही बार तो फोल्ड किया गया, इधर ओपन करेंगे तो ये वाला फिगर कुछ इधर बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जो फिगर है यहाँ पे छपेगा, ये वाला फिगर, और सर्किल जो यहाँ पे है इस वाले कॉर्नर पे इधर कहीं पे छप जाएगा। तो ऐसे फिगर किसमें है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सर्किल यहाँ कहीं होना था, यहाँ नहीं होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है। 3 को कोड किया गया है AQRR में, ASTER को कोड किया गया DNXRQ में। तो स्टार्स की कोडिंग क्या होगी? तो फटाफट एक बात यहां समझ में आई कि ई का कोड देखो, यहाँ पे क्यू है, सॉरी आर है, और डबल ई है तो डबल आर है, इसका मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है। तो एस का कोड देखो, जितने भी यहाँ पे लेटर स्टार्स में है सारी की सारी का कोड दिया गया है। तो एस का कोड कितना होगा? तो एस का कोड पहला दूसरा, तो पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे एन है तो एन हो गया। टी का कोड तीसरे स्थान पर क्या होगा? एक्स होगा। तो एन एक्स ढूंढो कहां है? एन एक्स भैया इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट ही तो करना था। आगे, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। अच्छा, जिला राज्य कॉलोनी, राज्य जिला किसके अकॉर्डिंग आएगा? जैसे मैं कहूं कि अपना देश राज्यों से मिलकर बना होगा, जितने राज्य होंगे अपने भारत देश के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसी प्रकार जितने जिले हैं सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे कि नहीं? ऑल को रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पेस। जितनी कॉलोनी है सभी जिले के अंतर्गत आएंगी अकॉर्डिंग टू स्पेस, जितनी कॉलोनी है राज्य के अंतर्गत आएंगी अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो तीनों ऑल होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्पेस, जैसे मैं बात करूं एरोप्लेन और आकाश, तो जितने आकाश होंगे, जितने एरोप्लेन होंगे सभी आकाश के अंदर होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि सारे के सारे एरोप्लेन एक साथ आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, कुछ नीचे भी होंगे, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना होता वही। जैसे मैं कहूं कि अगर कक्षा और बच्चों की बात हो तो जितने स्टूडेंट होंगे सभी को कक्षा के अंदर ही रिप्रेजेंट करना होगा। वो अलग बात है कि कुछ लोग छुट्टी पे गए होंगे, कुछ हरामखोरी की होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, वो बात अलग है, लेकिन सारे विद्यार्थियों को हमें कक्षा के अंदर ही रिप्रेजेंट करना होगा। डॉक्टर हॉस्पिटल, तो कुछ डॉक्टर प्राइवेट भी होते हैं, कुछ अपना क्लिनिक वगैरह खोले रहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेस हमें देखा जाए जितने डॉक्टर होंगे सभी को हॉस्पिटल के अंदर ही रिप्रेजेंट करना है, समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान में रखना। फिलहाल वेन डायग्राम में इन सब पे प्रश्न में कराऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। 14 से कितना हुआ भैया? 7 हुआ, तो -7, और प्लस में कितना हुआ? 2 हुआ। यहां देखो तो क्या हुआ? 16 से 12 हुआ, 16 से 12 हुआ तो कितना? माइनस में कितना हुआ? 4 हुआ। और यहाँ पे 12 से 11 हुआ, माइनस में 1 हुआ। 11 से 4 हुआ तो प्लस माइनस में कितना हुआ? 7, और 4 से 6 हुआ, प्लस में 2 हुआ। यहाँ पे 7 से 17 से कितना हुआ? 10 हुआ, तो माइनस में 7 हुआ, और 10 से 12 हुआ, प्लस में 2। -7 + 2, -7 + 2, -7 + 2, 3 में सेम है, लेकिन इसमें 2 वाले में -4 -1 हुआ है, सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ठीक है, सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न भैया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। अच्छा, अब ऐसे प्रश्न देख के ना कुछ कुछ होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 125 होता है, और एक जोड़ दोगे तो 126 होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। यहाँ 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है सर 27 होता है, 27 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28 हो गया। इसी प्रकार 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 65 हो गया। तो यहां पे हम बात करें तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे 6 बजे आपकी क्लासेस होंगी एसएससी 10+2 की, एंड 8 PM पे होगी एसएससी जीडी की क्लास PYQ। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।